एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। एक चुटकी सिंदूर। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये एक चुटकी सिंदूर आखिर आता कहाँ से है, कैसे बनाया जाता है? क्या ये किसी खास प्रकार के पाउडर से बनाया जाता है या फिर इसे किसी पौधे से बनाया जाता है? और क्या सचमुच इसे खा लेने से लोगों की जान चली जाती है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज इसी बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सिंदूर का बड़ा महत्व है। सिंदूर एक पारंपरिक सौंदर्य प्रसाधन है जिसे मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपनी मांग में लगाती हैं। हिंदू धर्म में इसके उपयोग का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिंदूर कैसे बनता है? सिंदूर बनाने के लिए कई तरह की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मरकरी सल्फाइड का इस्तेमाल होता है जिसे हिंदी में पारा सल्फाइड कहा जाता है। ये चमकदार लाल रंग का होता है और इसे कई बार सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम तरीके से भी तैयार किया जाता है। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, क्या सिंदूर का पौधा होता है? जी हाँ दोस्तों, सिंदूर का पौधा भी होता है। इस पौधे को अंग्रेजी में कुमकुम ट्री या कैमिला ट्री कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसमें से जो फल निकलते हैं उससे पाउडर और लिक्विड फॉर्म में सिंदूर जैसा लाल डाई बनता है। कई लोग इसे लिक्विड लिपस्टिक ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसमें से जो रंग निकलता है उससे प्राकृतिक तौर पर आपके होठों को भी रंग मिल सकता है। इस पौधे का औषधीय महत्व भी है। इसका साइंटिफिक नेम सिंदूरी बिक्सा ऑरिलाना है। इसके बीज और रूट से कुछ दवाएं भी बनती हैं। कहाँ उगता है सिंदूर का पौधा? सिंदूर का पौधा दक्षिण अमेरिका और कुछ एशियाई देशों में उगता है। भारत में ये पौधा महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के कुछ गिने चुने इलाकों में ही उगाया जाता है। सिंदूर का पौधा आसानी से देखने को नहीं मिलता। इसके एक पौधे में से एक बार में 1 या 1.5 किलो तक सिंदूर का फल निकल सकता है। इसकी कीमत 400 रुपए प्रति किलो से ज्यादा होती है। कमिला का पेड़ 20 से 25 फीट तक ऊंचा हो सकता है, यानी इसके पेड़ का फैलाव अमरूद के पेड़ के जितना होता है। पौधे से कैसे बनता है सिंदूर? इसके पेड़ के फल से जो बीज निकलते हैं उसे पीस कर सिंदूर बनाया जाता है। ये बिल्कुल भी प्राकृतिक होता है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। कमिला के पेड़ पर फल गुच्छे में लगते हैं जो शुरू में हरे रंग का होता है, लेकिन बाद में ये फल लाल रंग में बदल जाता है। उन फलों के अंदर ही सिंदूर होता है। सिंदूर छोटे छोटे दानों के आकार में होता है जिसे पीस कर बिना किसी दूसरी चीज की मिलावट के सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है। ये शुद्ध होता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्या इसे खाया भी जा सकता है? इस सिंदूर का इस्तेमाल न सिर्फ माथे पर लगाने के लिए होता है बल्कि इसका इस्तेमाल भोज्य पदार्थों को लाल रंग देने में भी होता है, यानी कि इसे खाया भी जाता है। कमिला के पेड़ से निकलने वाले सिंदूर का प्रयोग हाई क्वालिटी की लिपस्टिक बनाने में भी किया जाता है। इससे दवाएं भी बनती हैं और इसे लिपस्टिक के अलावा हेयर डाई और नेल पॉलिश जैसे कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। क्या सिंदूर खा लेने से जान चली जाती है? ये धारणा काफी हद तक एक गलत फहमी है। सिंदूर में इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक मरकरी सल्फाइड जहरीला होता है, लेकिन सामान्य तौर पर त्वचा पर इसका उपयोग एक छोटी मात्रा में किया जाता है, इसलिए ये हानिकारक नहीं होता है। हालांकि कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में सिंदूर खा लेता है तो ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें मौजूद मरकरी सल्फाइड शरीर में जहर का काम कर सकता है, जिससे सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द और गंभीर मामलों में किडनी और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकता है। हाँ, सिंदूर का सेवन खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन चुटकी भर खाने से सिंदूर से तुरंत जान नहीं जा सकती। अब बताते हैं आपको सिंदूर के उपयोग में सावधानियां। प्राकृतिक सिंदूर का उपयोग करें। कोशिश करें कि प्राकृतिक और हर्बल सामग्रियों से बना सिंदूर ही इस्तेमाल करें ताकि रासायनिक नुकसान से बचा जा सके। खरीदने से पहले जांच लें कि सिंदूर में भारी धातु न हो।
बाजार में कई सिंदूर ऐसे होते हैं जिनमें लेड, सीसा या अन्य भारी धातुएं मिलाई जाती हैं। ऐसे सिंदूर से बचना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। सिंथेटिक सिंदूर का इस्तेमाल करने से बचें। सिंथेटिक सिंदूर सस्ता हो सकता है लेकिन इसमें कई बार हानिकारक केमिकल होते हैं जो त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।